खुदावंद यस्सु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर अशरफ आपसे मुखातब हूँ। इससे पहले कि हम उन जगहों के बारे में बातचीत करें जहाँ मुझे और आपको खुदावंद बाज़ ले जाता है, शायद वो हमारे लिए अजनबी जगह हों, लेकिन जब खुदा किसी को किसी जगह पर ले जाता है तो उसका एक ख़ास मकसद होता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इसके साथ साथ जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो भेजूंगा वो आपकी रहनुमाई करेगी और आपको बाइबल के मतलब मज़ीद मालूमात फराहम करेगी और हो सकता है कि आपकी रूहानी ज़िंदगी इससे तब्दील हो जाए। आइए खुदावंद से दुआ करते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करे ताकि आज हम वो बातें सीख सके जो खुदावंद मुझे और आपको सिखाना चाहता है। आइए खुदावंद से दुआ करते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, तू जो अजीम है, तेरी ताकत खुदावंद अब्दी है और फिर खुदावंद तू हम सबको ताकत फराहम करता है कि हम तेरे करीब आ जाएं। जितने सुनने वाले हैं मैं उन सब के लिए आज तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। इनकी ज़रूरियात को अपने लाकी खजाना से पूरी करना और जो कोई बीमार है और तुझसे खुदावंद दरख्वास्त कर रहा है कि तू उसको शफा दे, तो तू शाफी है, शिफा का सरचश्मा है, खुदावंद उसे भी शफा देना। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जब अब यशवा 2 बाब उसकी 2 से 11 आयत, अब्रानियों 11 बाब और उसका 30 आयत और यकूब 2 बाब 25 आयत, ये हवाला जात आप जब पढ़ते हैं तो ये आपको राहब के मतलब बातचीत करते हुए नज़र आते हैं। आइए पहले हम यशवा 2 बाब उसकी 2 से 11 आयत पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस में यूं तहरीर है, और यरीहो के बादशाह को खबर मिली कि देख आज की रात बनी इसराइल में से चंद आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को यहाँ आए हैं। और यरीहो के बादशाह ने राहब को कहला भेजा कि उन लोगों को जो तेरे पास आए हैं और तेरे घर में दाखिल हुए हैं निकाल ला, इसलिए कि वो इस सारे मुल्क की जासूसी करने को आए हैं। राहब के घर में ये जासूस पहुंचे, वो मुल्क का हाल दरियाफ्त करने आए थे। क्या खुदा मुझे गैर मुतवक्को जगहों पर भेजता है? ऐसा उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ पर आएंगे। तब औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर उनको छुपाकर यूं कह दिया कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे, पर मुझे मालूम न हुआ कि वो कहाँ के थे। और फाटक बंद होने के वक्त के करीब जब अंधेरा हो गया वो मर्द चल दिए और मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गए। सो जल्द उनका पीछा करो क्योंकि तुम ज़रूर उनको जालोगे। लेकिन उसने उनको अपनी छत से चढ़ाकर सुन की लकड़ियों के नीचे जो छत पर तरतीब से धरी थी छुपा दिया था। और ये लोग यरदन के रास्ते पर पालियों तक उनका पीछा गए, और जूं ही उनका पीछा करने वाले फाटक से निकले उन्होंने फाटक बंद कर दिया। तब राहब छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारे रोब हम लोगों पर छा गया है, और इस मुल्क के हर सब बशिंदे तुम्हारे आगे गिले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहरे कुलज़म के पानी को सुखा दिया और तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों सेहून और ऊज से जो यरदन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और हमारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे ज़मीन का खुदा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि राहब के घर ये जासूस पहुँचे और वो कस्बी का घर था।
یہ خبر بادشاہ کو ملتی ہے اور بادشاہ راہب کے گھر آدمیوں کو بھیجتا ہے تاکہ پتہ کرے کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں، اسرائیلی لوگ ہیں یہ، اور وہ اسرائیل کے متعلق جانتا تھا، لیکن راہب نے ان 2 جاسوسوں کو چھپا دیا اور کہنے لگی کہ وہ آدمی آئے تو تھے لیکن مجھے نہیں پتا وہ کہاں کے تھے، لیکن ان کے متعلق میں کچھ نہیں جانتی ہوں، وہ کہاں سے آئے تھے۔ وہ پھاٹک بند ہونے کے وقت لکھا ہے جب اندھیرا چھا گیا تو اس نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ جلدی ان کے پیچھے جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں راستے میں کسی جگہ مل جائیں یا تم انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤ، لیکن اس نے انہیں چھپا دیا تھا۔ جب ان کا پیچھا کرنے والے چلے گئے تو وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے خدا کے لیے بہت بڑی گواہی دی۔ اس نے بتایا کہ ہمارے لوگ کس طرح دہشت میں مبتلا ہیں، کس طرح وہ گھبرائے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو معجزات، جو سائنس تمہاری وجہ سے خدا نے دکھائے وہ کتنے عظیم تھے۔ تو ان باتوں سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب خدا معجزات کرتا ہے، آپ کی زندگی میں اگر معجزات ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ اس سے خوف کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی لیے یریحو کے لوگوں پر دہشت چھا گئی، وہ گھبرا گئے، پگھل گئے۔ اور راہب کا یہاں پر کردار بڑا اہم ہے۔ تم جب مصر سے نکلے ہمیں پتا تھا، اور پھر تم نے اموریوں کے بادشاہوں کے ساتھ کیا کیا اس کا بھی ہمیں پتا ہے۔ یعنی دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ خداوند کیا کرتا ہے، آپ کی زندگی میں کون سے معجزات کرتا ہے، دنیا دیکھتی ہے۔ آپ کے کردار کے، آپ کے اپنے کام میں خدا کو پتا ہے، خدا جانتا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اس بات کی طرف ہمیشہ متوجہ ہوں کہ خدا اس کے ذریعے لوگوں کو قائل کر رہا ہے۔ راہب کی کہانی کا مرکزی بات کیا ہے؟ اس میں وہ جھوٹ ہے جو اس نے جاسوسوں کی حفاظت کے لیے بولا۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس معاشرے میں رہتی تھی جہاں وہ لوگ انتہائی گناہ میں مبتلا تھے۔ جھوٹ تو وہ کیا، وہ اس سے بھی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے اور گناہ سے بھرپور زندگی بسر کر رہے تھے، جس کی بدولت خدا نے ان کی عدالت کرنے کا فیصلہ کر لیا، انہیں سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش 15 باب اور اس کی 16ویں آیت میں خداوند ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ آئیے پیدائش 15 باب اور اس کی 16ویں آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ ضرور نکالیے پیدائش 15 باب اور اس کی 16 آیت، جہاں پر جو لکھا ہے اور وہ 4تھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ خدا بنی اسرائیل کو یہاں پر لا رہا تھا۔ جب ابراہیم نے بھی جھوٹ بولا تھا 2 دفعہ، اور اس نے کہا کہ میری بیوی کیا ہے، میری بہن ہے۔ نیت نامے میں راہب کی تعریف کی گئی ہے، اور کوئی بات ایسی نہیں نیت نامہ کرتا جس میں جھوٹ کا ذکر ہو، لیکن اس نے جھوٹ تو بولا، ورنہ اس کی تصدیق نیت نامہ نہیں کرتا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ عبرانیوں 11:31 میں اس کے ایمان کی تعریف کی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ اس نے کس طرح بدعنوان معاشرے میں رہتے ہوئے، بدعنوان معاشرہ تھا، ان کا معاشرہ بدعنوانی سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ہم اسی باب میں ابراہیم کا بھی ذکر پڑھتے ہیں، جسے یعنی کہ عبرانی 11 باب میں ہم ابراہیم کا ذکر پڑھتے ہیں
जिसे ईमानदारों का बाप कहा गया है। हम देखते हैं कि इब्राहिम ने अपनी जान बचाने के लिए 2 बार झूठ बोला। जब उसने अपनी बीवी को बहन के तौर पर मुतारफ कराया, यकूब 2 बाब और उसकी 25 आयत में भी इसके बारे यानी कि राहब के बारे जिक्र किया गया है। तो आइए हम यकूब 2 बाब और उसकी 25 आयत पढ़ते हैं, जहाँ पर जो लिखा है, इसी तरह राहब फाशा भी जब उसने कासदों को अपने घर में उतारा और दूसरी राह से रुखसत किया, तो क्या अमाल से रास्तबाज ठहरी, रास्तबाज ना ठहरी। यानी कि उसकी रास्तबाजी का जिक्र, रास्तबाज ठहराया गया उसे। हाँ, हम इसी बाब में ये तमाम चीज़ें यहाँ बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि किस तरह ये तमाम कुछ हुआ, जिसने इसराइली जासूसों को बना दी और उन्हें महफूज रास्ता बताया। क्या राहब अपने काम की बदौलत रास्तबाज ठहरी जब उसने जासूसों को किसी दूसरे रास्ते से बाहर भेज दिया? क्या ख्याल है आपका? क्या वो ईमान से रास्तबाज ठहरी या अपने आमाल से? 11वां बाब, इब्रानियों 11 बाब और उसकी 33 आयत में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर जब हम इसको देखते हैं, इब्रानियों 11 बाब और उसकी 33 आयत, तो उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीज़ों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बचा दिया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर रहे, गैरों की फौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मर्दों को फिर जिंदा पाया। हम जब ये हवाला देखते हैं और इसके साथ यकूब का हवाला, तो 2 बड़ी अहम आयत हैं नए अहदनामे में जो राहब के मतलब बयान करती हैं। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा उसकी कितनी रहनुमाई कर रहा था। खुदा ने उसकी रहनुमाई की, और जब खुदा किसी की रहनुमाई करता है तो फिर खुदा हमेशा उसके साथ भी होता है। जब हम देखते हैं 30 आयत, ईमान ही से यरीहो की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिर चुके तो घिर पड़ी। ईमान ही से राह फाशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा। मत्ती 1 बाप उसकी 5 आयत में राहब का नाम यीशु मसीह के नस्बनामे में आता है। क्या आप जानते हैं कि राहब का यहाँ तस्करा क्यों अहम है? ये यीशु मसीह का नस्बनामा है जिसमें उसका जिक्र किया जा रहा है। एक ऐसे बदनौर मुआशरे में जिंदगी बसर कर रही थी और उसने झूठ बोला। उसकी अपनी जिंदगी भी कोई मिसाली जिंदगी नहीं थी, लेकिन उसमें ईमान की चंगारी को खुदा ने देखा। जब खुदा किसी के अंदर ईमान की छोटी सी चंगारी को देखता है तो वो अपना फजल उस पर नछावर कर देता है, और उसने अपना फजल उस पर नछावर कर दिया। खुदा ने राहब के अंदर जो अच्छाई देखी थी उसकी वजह से उसे बचाया। जब कुछ उसने किया, बाइबल मुकद्दस में उसकी तारीफ नहीं की गई जो कुछ उसने किया, लेकिन जो झूठ बोला उसके बारे में उसकी तारीफ नहीं की गई, लेकिन उसकी कदर जरूर की गई जो उसने काम किया। राहब अपनी गैर मामूली हिम्मत के बाद और ईमान की बहादुरी की वजह से निजात की नुमाइंदा बन गई। वो दूसरों के लिए निजात का बायस बनी। क्या आप जब ईमान रखते हैं तो क्या आप दूसरों के लिए निजात का बायस बनते हैं? ये सब कुछ देखने के बाद उसने ऐलान किया था यशवा 2 बाब 11 आयत, क्योंकि खुदावंद तो खुदा है, ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। एक ऐसी जगह पर वो खड़ी थी और यहोवा की
तारीफ कर रही थी। जहाँ बुत परस्ती की जाती थी और यहाँ बुतों की इबादत मुनक्कद की जाती थी, बड़े हौसले की बात है कि यही वो जगह थी जहाँ पर लोग बुत परस्ती करते थे, लेकिन राहब ने उन देवताओं को ठुकरा दिया। राहब जिन देवताओं पर पहले ईमान रखती थी, उसके ख्याल के मुताबिक वो आसमानी देवता थे, लेकिन राहब को जब सच्चे खुदा के मतल्लक में इल्म हुआ तो उसने कहा सिर्फ आसमान पर ही खुदा है जो इबादत और प्रस्तश के लायक खुदा है। अजीजों, इसके अलावा कोई खुदा नहीं। उसके अल्फाज में पाई जाने वाली गवाही जिसमें वो तस्लीम करती है इसलिए खुदा का है, खुदा ही हकीकी महबूद है, उसका यकीनी अतराफ उसकी समझ को जाहिर करता है कि उसके और उसके खुदा के दरमियान हकीकी तल्लक कायम हो चुका था। उसका अतराफ ये भी जाहिर करता है कि खुदा की हाकमियत को कबूल कर रही, उसने खुदा की हाकमियत को अपनी ज़िंदगी में ले लिया। उसके अखलाकी इंतखाब इस बात को जाहिर करता है कि खुदा के मतलब जो रोशनी उसे मिली वो कोई भी फैसला कर सकती थी। उसने दूसरों तक उस रोशनी को पहुंचा दिया। वो या तो खुदा की आवाज़ को नज़रअंदाज कर देती या उसे कबूल कर लेती। इसके सिर्फ दो इम्कानात थे, वो खुदा को कबूल कर ले और अपने अजीज़ों और अकारब की ज़िंदगी को बचा ले, या फिर वो खुदा के खिलाफ बगावत करे और दूसरे नाफरमानों की तरह फना हो जाए। ईमान का हथियार क्या है? वो आज हमारे लिए मिसाल बन गया है, उसके ईमान का हथियार, क्योंकि उसने बनी इसराइल के खुदा को चुन लिया और उसकी पैरवी की, और आज हम उसकी मिसाल देते हैं। तो अजीजों, हमें ये देखना है उसकी ज़िंदगी से मुझे क्या पता चलता है। गैर मुतवक्को जगहों पर खुदा देखता है कि उसके लोग कहाँ पर हैं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सी ऐसी गैर मुतवक्को जगह आए जहाँ पर आपको जाना पड़े, जहाँ पर आप देखते हैं कि ईमान की बूंद भी नहीं है, वहाँ पर कोई ईमानदार नहीं है, वहाँ से खुदा फल पैदा कर रहा है मेरे अजीज़ों। लिहाजा अगर आपको थोड़ी सी भी चिंगारी मिलती है ईमान की किसी जगह पर भी, तो वहाँ जाने से ग्रेस ना करें। गैर मुतवक्को जगहों पर ये जसूस कहाँ थे? क्या वो सोच सकते थे कि वो राहब के घर जाएंगे और वो उसे बचा लेगी? हरगिज़ नहीं। वो तो इस बात तवक्को नहीं कर रहे थे, लेकिन खुदा ने उन्हें बचा लिया। उस जगह पर गए। गैर मुतवक्को जगहों पर ईमानदार पाए जाते हैं, और उन गैर मुतवक्को जगहों को मुझे और आपको ढूंढने की जरूरत है। क्या मैं और आप उन जगहों पर जाने के लिए तैयार हैं जहां पर ईमानदार हमारा इंतजार कर रहे हैं? ऐसी जगहों पर जहां हम सोचते हैं कि यहां पर तो कोई फल नहीं मिल सकता, ऐसी जगहों पर जहां पर हम खुदा ख्याल करते हैं कि गुनाह से भरपूर जगह है, बदनुमानी है, रिश्वत है, ज़नाकारी है, आप किसी गुनाह का भी नाम ले, बुत परस्ती है, वहां पर किस तरह खुदा काम करता है? राहब की जिंदगी मुझे ये सिखाती है कि गैर मुतवक्को जगहों पर खुदा की हसूरी है। खुदा उन लोगों में काम करता है जिसके मुतल्लिक सोचा भी नहीं जा सकता। तो इसलिए कभी भी किसी भी शख्स को नजरअंदाज ना करें, किसी इलाके को नजरअंदाज ना करें। हो सकता है एक पास्टर जो है वो सोचे यहां पे फल नहीं आ रहा। क्या राहब को किसी ने कभी पैगाम दिया था? नहीं दिया ना। तो फिर कैसे ये कलाम फैल गया? चाइना में जब आप देखते हैं तो चाइना में कलाम कैसे फैला? गैर मुतवक्को जगहों पर जब तमाम बाइबल को बैन कर दिया गया चाइना में, उसके 50 साल बाद जब जिमी कार्टर वहां पर आया और उसकी फरियाद पर या उसकी दरखास्त पर चाइना को मसीहत के लिए खोला गया, तो उस वक्त क्या था? पहले जो 10,000 लोग थे, अब 60,000 लोग थे। कोई मुनादी करने वाला नहीं, कोई प्रीच करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन ये 50,000 लोग कैसे बढ़ गए? वो किस तरह बढ़े, मुकद्दस जानता है।
تو میرے عزیزوں، خدا کا روح آخری وقت میں لوگوں کی زندگیوں پر کام کر رہا ہے، اور جب میں اور آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تو پھر کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم شاید اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، ہم شاید ان جگہوں پر جانا چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں ہدیہ ملتا ہے، جہاں پر ہماری فریاد کو سنا جاتا ہے، جہاں پر ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ لیکن کیا ہم اس جگہوں پر جانے کے لیے تیار ہیں جہاں پر ہمیں امید ہی نہیں کہ یہاں سے پھل آئے گا؟ تو عزیزو، غیر متوقع جگہوں پر جانا سیکھیں، کیونکہ جب آپ وہاں جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔